बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर न्यू कोर्स बराए फेडरल बोर्ड के हिस्से गज़ल की 5वीं गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। इससे पहले हम 4 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं, उनकी मशकों को भी हल कर चुके हैं और ये सारे लेक्चर एक अलग से प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के नाम पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ सारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। आज हम 5वीं गज़ल, जो कि हिस्सा गज़ल की आखिरी गज़ल है, परवीन शाकिर की गज़ल बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, इसकी तशरीह आपके लिए करेंगे। इसका दुरुस्त लफ्ज़ आपको बताएंगे, इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने वो देखेंगे। कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो डायरेक्ट पॉइंट है, जो इनडायरेक्ट पॉइंट है, उन सब पे कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक लिखी हुई तशरीह जो है आपको दिखाएंगे। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इन 2 अशार का तलफ़ुज़ देखते हैं। परवीन शाकिर कहते हैं, बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, बादमा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। यूँ बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूँ बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। बादबा, अच्छा, बादबा पुराने ज़माने में कश्ती होती थी। कश्ती होती थी जो हवा से चलती थी। तो वो इस तरह चलती थी कि हवा से एक बहुत कपड़े की चादर होती थी, तो वो कपड़े के झंडे की तरह का, झंडा तो छोटा सा होता है, तो बड़ी सी एक चादर होती थी, झंडे की तरह एक डंडा होता था, तो उस पर बड़ी सी चादर होती थी। वो चादर खुल जाती थी तो वो हवा जो चल रही होती थी, तो हवा जब उस चादर से टकराती थी, टकरा कर हवा रुक जाती थी, उससे एक फोर्स पैदा होती थी और उस फोर्स से किश्ती चलती थी। तो वो जो कपड़ा होता था, वो चादर होती थी, उसको बादबा कहती थी। अच्छा, जब किश्ती चल रही होती थी तो उसको ओपन कर दिया जाता था, और जब किश्ती को रोक दिया, सफ़र को रोक दिया जाता था, तो उस बादबा को बंद कर दिया जाता था। ठीक है, तो बादबा वो कपड़ा जिससे कश्ती समंदर में चलती थी। खुलने, जिस तरह मैंने कहा कि जब किश्ती चलना शुरू होगी तो बादमा को पहले खोला जाएगा, जो बादमा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो हवा उससे टकराएगी, हवा टकराएगी तो रुक जाएगी हवा, हवा रुकेगी, उससे फोर्स पैदा होगी, उस फोर्स से किश्ती जो है आगे जाएगी। से पहले का इशारा, इशारा देखना, इशारा, कोई इशारा कर दिया, कोई बगल बजा दिया, कोई पटाखा चला दिया, कुछ चल गया, इशारा। मुसाफिरों को एक इशारा दिया गया कि अब बादमा खुलने वाला है। देखिए, जब हम जहाज़ में बैठे होते हैं तो जहाज़ में हमें अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट होती है कि आप सीट बेल्ट बांध लें, जहाज़ चलने वाला है। ये अनाउंसमेंट क्या है? ये अनाउंसमेंट बादमा खुलने से पहले का इशारा है। यानी जिस तरह बहरी जहाज़ में, बहरी जहाज़ में लोग गए हुए हैं, सफ़र शुरू होने वाला है, तो बादमा खुलने वाला है, तो उससे पहले कोई इशारा दिया जाएगा, लोगों को रेडी कर दिया जाएगा कि बस अब आपका सफ़र जो है शुरू होने वाला है, आप अलर्ट होकर बैठ जाएँ। तो बादमा खुलने से पहले का इशारा, उसको बादमा खुलने से पहले का इशारा कहेंगे। अब कौन सा सफ़र होने वाला है? तो यहाँ खुलने से पहले का इशारा, यहाँ बादमा खुलने से पहले मतलब है ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। शायरा कहना ये चाह रही हैं अपने महबूब को कि तुम्हारे साथ मिलकर मेरी, हमारी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। तो आप इस सफ़र की आगाज़ शुरू होने, सफ़र शुरू होने वाला है, आगाज़ होने वाला है, तो आप इस तरफ नज़र रखिए। अब इस सफ़र में क्या होगा? मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। समंदर और किनारा, देखिए पुराने ज़माने में जब बहरी जहाज़, कश्ती वग़ैरह पानी में जा रहे होते थे, तूफ़ान आ जाता था, तो उनके लिए ख़तरे की जगह होती थी समंदर, और उनके लिए रेस्क्यू पॉइंट होता था, सुकून की जगह होती थी किनारा। ठीक है, तो जहाज़ या किश्ती जो है तूफ़ान में फंस गई तो उससे ख़तरा जो है, सारे ख़तरे उसको समंदर में, समंदर में वो जितना आगे जाएगी वो मुश्किलात में फंसती जाएगी, और किनारे की तरफ जितना वो जाएगी कश्ती वो सेफ होती रहेगी। अब शायरा कह रही है, मैं समंदर देखती हूँ और तुम किनारा देखना, यानी हमारी ज़िंदगी का ये नया सफ़र जो है ये शुरू हो रहा है। अब इस नए सफ़र में मैं समंदर की तरफ देखूँगी, मैं मुश्किलात की तरफ देखूँगी, जितनी भी मुश्किलात आएंगी मैं उनको देखूँगी, और जितनी भी राहत है, जितनी भी आसाइशें आएंगी उनको आप देख लेना। जब भी हम
किसी के साथ कोई सफ़र करते हैं, कोई दोस्ती करते हैं, कोई पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारी दोस्ती का, हमारे ताल्लुक़ का, हमारी पार्टनरशिप का असूल, पहला असूल ये होता है कि जितनी भी मुश्किलात आएंगी हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। यहाँ शायरा कह रही हैं कि जितनी भी मुश्किलात आएंगी उनको मैं सामना करूँगी, और जितनी भी राहतें आएंगी वो आप लेना। तो शायरा कह रही हैं कि अब आप बस इस सफ़र के आगाज़ की तरफ देखो। जैसे ये सफ़र आगाज़ होगा, इस सफ़र के आगाज़ में, हमारी ज़िंदगी के एक नए सफ़र के आगाज़ में क्या होगा, जो मुश्किलात आएंगी उनको मैं देखूँगी, जो राहतें आएंगी आप। अच्छा, अब यहाँ एक ज़रूरी नहीं है कि शायरा का मतलब एक ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हो। इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है नए सफ़र के आगाज़ में शायरा अपने महबूब से बिछड़ रही हैं। ज़रूरी नहीं है दोनों एक साथ जा रही हों। यानी शायरा यहाँ ये मतलब भी आ सकता है कि शायरा कहना ये चाह रही हैं कि अब एक नया सफ़र शुरू हो रहा है जिसमें हम दोनों के दरमियान जुदाई आ जाएगी, हम दोनों के दरमियान अलहदगी आ जाएगी। अब हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरा रास्ता समंदर हो जाएगा, मैं समंदर में मुश्किलात परेशानियों ही देखती रहूँगी, और तुम्हें जो है ज़िंदगी में सुकून मिलते रहेंगे। इसका एक मतलब ये भी आ सकता है। यूँ बिछड़ना मतलब अलग होना, जुदा होना भी बहुत आसान था उससे बना। ठीक है, तो शायरा कह रहे हैं कि अपने महबूब से जुदा होना कोई आसान काम नहीं था। जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। अब ये शेर जो है वज़ार तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है। इस शेर को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ ये बिछड़ने का हादसा हुआ हो। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक माँ है, और मिसाल दे रहा हूँ, इसको आपने लिखना नहीं है, शेर समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। एक माँ है और उसका बेटा उससे बिछड़ कर बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, या इलीगल जा रहा है। उसको पता है मेरा बेटा अभी कभी वापस नहीं आएगा। तो जब वो बेटा उससे मिलकर जा रहा होता है तो उस माँ के दिल पर एक, क्या कहते हैं, बस में अल्फाज नहीं मेरे पास, बहुत बुरे जो है उस माँ के दिल पे गुजर रही होती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने उसको छोड़ के जा रहा है, और कुछ कदम चलने के बाद उसका बेटा मुड़ कर उसकी तरफ देखे तो उसका दिल, माँ का दिल जो है उस वक्त जो है बिल्कुल टूट जाएगा। तो शायरा कहना भी ये चाह रही हैं कि मेरा महबूब जो है मुझे छोड़कर जा रहा था, तो मेरी आंखों के सामने मेरा महबूब छोड़कर मुझे जा रहा है, उसका एक एक कदम मुझसे दूर हो रहा है। ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अचानक महबूब मुड़ कर देखे, जाते जाते एकदम मुड़ कर देखे, तो ये एकदम से खुशी भी महसूस होती है। यूँ लगता है कि उसने मुड़ कर देखा है, उसका इरादा बदल के जाने का, वो मेरी तरफ वापस आ रहा है। वो मुड़ कर देखे और फिर जो है आगे चला जाए, तो ये बहुत ही तकलीफ़ का मंजर है। जाते जाते उसका मुड़ कर दोबारा देखना, ये महबूब से बिछड़ना तो एक मुश्किल थी, लेकिन जाते जाते उसने मुझे मुड़ कर देख लिया, और मैं जो थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर बर्दाश्त थी, जो हौसला था, वो भी ख़त्म हो गया। इन दो अशआर के एक लिखा हुआ मफ़हूम, लिखी हुई छोटी सी तशरीह आपको दिखाते हैं, और फिर अगले अशआर की तरफ जाते हैं। बादबा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। इस शेर में शायरा ने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। ये शेर दो इंसानों के मुख्तलिफ़ रवैयों को ज़ाहिर करता है, जिनमें से एक शख्स मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है और दूसरा शख्स महफूज रास्ता अख्तियार करता है। बादबा खुलने से पहले का मुकालमा एक नए सफ़र और नई मोहब्बत के आगाज़ के लिए इस्तारा है, जबकि बादबा खुलने से कबल का इशारा एक नए सफ़र का पेश ख़ीमा है जो इस बात का तयन करता है कि सफ़र कैसा होगा। शायरा ख़ुद को समंदर की तरफ देखने वाली करार देती हैं, जो कि मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने की अलामत, जबकि महबूब को किनारा देखने का कहकर उसकी मोहतात और महदूद सोच की तरफ इशारा किया है। यानी इस नए सफ़र के आगाज़ के बाद पेश आने वाली तमाम मुश्किलात का सामना वो खुद करेंगी और उनका हम सफ़र आराम और सुकून से वक्त गुजारेगा। यूँ बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे, मगर जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। इस शेर में शायरा ने महबूब से जुदाई के तकलीफ़ दह लम्हात में छुपे कर्ब को बयान किया है। शायरा ने यहाँ लफ्ज़ बिछड़ना को मोहब्बत के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल किया है। शायरा कहती हैं कि महबूब से जुदाई का लम्हा बहुत घुटन और तकलीफ़ दे था,
क्योंकि मोहब्बत की शिद्दत ने जुदाई के इस लम्हे को बहुत मुश्किल बना दिया था। जबकि महबूब का जाते जाते मुड़ कर देखना जुदाई के कर्ब को और भी बढ़ा देता है। शायरा के बकौल उनका महबूब जुदाई के वक्त दोबारा पलट कर देखता है, जिससे ये भी साबित होता है कि जुदाई के बावजूद मोहब्बत और ताल्लुक़ की शिद्दत बाकी है। उस शेर में शायरा की कैफियत जुदाई के दर्द, मोहब्बत की शिद्दत और महबूब की आखिरी नज़र की तकलीफ दायात के ज़रिए ज़ाहिर होती है। अरविंद शाकिर ने जुदाई के अमल की पेचीदगी और उसकी शिद्दत को नहायत खूबसूरती से बयान किया है, जो उनकी शायरी की खासियत है। किस शबाहत को लिए आया है दरवाज़े पे चाँद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाज़े पे चाँद, ए शबे हिजरा ज़रा अपना सितारा देखना। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, इन्हीं लोगों को मुकाबल में सफ़ारा देखना। किस शबाहत, शबाहत कहते हैं सिमिलरिटी को, मैं समझाता हूँ, आप थोड़ी सी तवज्जो दें। शबाहत कहते हैं सिमिलरिटी को। दरवाजे पे चांद, चांद किस सिमिलरिटी को, किस शबाहत को लेकर मेरे दर पर, मेरे दरवाजे पर आ गया। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा हुआ, मेरे घर का दरवाज़ा हुआ, दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ मेरा एक दोस्त खड़ा था। मेरा दोस्त अपने साथ एक बंदे को लेकर आया था। मैंने जब उस बंदे को देखा तो उस बंदे का चेहरा मुझे अपने बिछड़े हुए महबूब से मिलता हुआ नज़र आया। तो मेरा दोस्त उस बंदे को लेकर आया था, तो मुझे उस बंदे का चेहरा अपने बिछड़े हुए महबूब सा लगने लगा। तो मैं अपने दोस्त को कहने लगा, ये तुम किस बंदे को ले आए हो शबाहत, ये तो बिल्कुल मेरे महबूब से मिलता है। कि हाँ, ये बात हो गई। अच्छा, किस बात समझ आ गई ना, किस शबाहत को। अब शायरा कह रही है किस सिमिलैरिटी को। मैं इस चेहरे को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चेहरा नज़र नहीं आ रहा, मुझे इस चेहरे में अपने महबूब का चेहरा ले जाना। शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद। अच्छा, चांद की बात आ गई तो दरवाजे पे आना, दरवाजे पे आया का ये मतलब नहीं कि चांद मेरे दरवाजे पे आया, यानी चांद मेरे घर के आंगन में नमूदार हुआ। और मैंने जाके जब चांद को देखा तो मुझे चांद में अंदर अपने महबूब का अक्स नज़र आया। तो मैंने कहा कि आज चांद किस शबाहत को लेके मेरे दरवाजे पे आ गया है, आज क्या सिमिलरिटी लेके आ गया है कि चांद चांद नहीं लग रहा, मुझे चांद के अंदर, चांद के अक्स में अपने महबूब का अक्स नज़र आ गया। तो शायरा फ़ख्र कर रही है कि किस शबाहत को लेके आ गया। शब कहते हैं रात को। हिजरा मानी वो रात जो महबूब के बगैर गुजरी, महबूब से बिछड़ने के बाद जो रात गुजर रही है, उसको कहेंगे शब हिजरा। ज़रा अपना सितारा देखना। अच्छा, अब सितारा देखने का मतलब है कि पुराने ज़माने में रात के वक्त जब सफ़र किया जाता था तो उस सफ़र सितारों को देखकर सफ़र किया जाता था, तो उसको कहते थे सितारा देखना। तो शायरा कह रही है कि महबूब से जुदाई की रात जिस तरफ जा रही है, जिस रास्ते पर जा रही है, ज़रा सितारा देखो, ये वापस महबूब की तरफ तो नहीं जा रही। लेकिन यहाँ सितारा देखने से एक और मुराद भी होता है, किस्मत देखना, अपनी किस्मत को देखना। शब हिजरा यानी महबूब से वो रात जो महबूब से बिछड़ने के बाद महबूब की बेकरारी में गुजर रही है, और उस रात को कहा जा रहा है कि आप अपनी किस्मत देखो। महबूब से आप बिछड़ गए हो, लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हो कि महबूब दोबारा आपके आंगन में, आपके दरवाजे पे आया हुआ है। आप चांद को देख लो, चांद के अंदर आपको अपना महबूब नज़र आएगा। यानी महबूब से बिछड़ने के बावजूद आप इतनी खुशकिस्मत हो कि महबूब का अक्स आपके दरवाजे पर आया हुआ है, आपके आंगन में महबूब चमक रहा है। जब चाहो आप महबूब को देख सकते हो, क्योंकि जब आपको अपने महबूब का कुर्ब हासिल है तो आप जब चाहें अपने महबूब को देख सकते हैं। महबूब से बिछड़ने के बाद आप जब चाहें महबूब को देखना चाहें, आप चांद को देखें, चांद के अंदर आपको अपना महबूब नज़र आएगा। वो उस ज़माने में शायद मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, अब तो मोबाइल में पिक्चर सेव होती हैं, तो महबूब देखना हो तो पिक्चर देख लेते। क्या क़यामत मतलब मुसीबत, मुश्किल वक्त, ठीक है क्या कि कितना ही मुश्किल वक्त है, कितने ही अफसोस की बात है कि जिनके नाम पर पसपा हुए पीछे हट गए। यानी मैं मुकाबला कर रहा था, मुकाबला जीत सकता था, लेकिन सामने जो बंदा आ गया, इसका नाम देख के मैंने हथियार डाल दिए।
मैंने शिकस्त मान ली, इस बंदे को मैंने आगे आने दिया। यानी किसी बंदे पर मैंने एहसान किया, ठीक है, मैंने शिकस्त खाई है उसकी खातिर कि वो इतना बड़ा नाम मेरे सामने आ गया, तो उसके नाम की इज्जत रखते हुए मैंने शिकस्त खा ली, उसके नाम पे पछता हुए इन ही लोगों को आज ये लोग मुझसे जीतने के बाद एक बुलंद मकाम पर चले गए थे। मेरे एहसानात को देखने के बाद, मेरे एहसानात के नतीजे में ये लोग एक बुलंद मकाम पे आ गए थे। इन्हीं लोगों को मुकाबिल जो आपके मुकाबले में हो, मुकाबिल में सफ़ आरा मतलब सफ़े बना के, पुराने ज़माने में जंग होती थी तो एक लाइन बना के खड़े होते थे दुश्मन, तो मुकाबले में यही सारे लोग सफ़ बना के लाइन बना के खड़े हुए हैं मुझे शिकस्त देने के लिए। यानी मैंने जंग में, मैंने अब एक मतलब लफ्ज़ी मानी तो हो गया, मैंने जंग में जिन लोगों का नाम बुलंद रखने के लिए शिकस्त खाई, आज वही लोग मेरे सामने जो हैं आ गए। यानी जिन लोगों पर मैंने एहसान किया, जिन लोगों को मैंने अच्छा किया, अच्छा सलूक किया, जो लोग मेरी वजह से कोई मकाम कोई मर्तबा पा चुके हैं, आज वही लोग मेरे मुकाबले पे आ गए हैं और मुझे जो हैं अब मेरे मकाम से गिराने के लिए, मेरा मकाम मुझसे छीनने के लिए मेरे मुकाबले आ चुके हैं। हालांकि ये लोग जिस वक्त जिस मकाम पर खड़े हैं बिल्कुल मेरे एहसानात की वजह से खड़े हैं। तो ये 2 अशार हो गए, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी इनमें। ये गज़ल मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर होने वाली है, ठीक है। इन 2 अशार की तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले 2 अशार की तरफ जाते हैं। किस शबाहत को लिए आया है दरवाज़े पे चाँद, ए शबे हिजरा ज़रा अपना सितारा देखना। इस शेर में शायरा ने जुदाई की रात की कैफियत और इसके एहसासात को चाँद और सितारे की अलामतों के ज़रिए बयान किया है। चाँद मोहब्बत और ख़ूबसूरती की अलामत है, जबकि सितारा उम्मीद और रोशनी की अलामत है। शायरा ने इन अलामात को इस्तेमाल करते हुए जुदाई के दर्द और इंतज़ार और उम्मीद की कैफियत को बयान किया है। शायरा कहती हैं कि महबूब से जुदाई की इस रात ने आज चाँद ने महबूब की शबाहत इख्तियार की है। शायरा अपने महबूब की झलक को चाँद में देख रही हैं और शब हजरा की किस्मत पर नाश कर रही हैं कि ये रात कितनी खुशकिस्मत है कि महबूब से बिछड़ने के बावजूद भी महबूब की सूरत उनकी नज़रों के सामने है। यूँ तो जुदाई की रात तन्हाई और उदासी की अलामत है, लेकिन चाँद ने महबूब का चेहरा नज़र आने से ये तन्हाई और उदासी की रात खुशी की महफिल में बदल गई। शायरा शब हजरा को अपना सितारा देखने का कहती हैं ताकि तन्हाई और दुख की कैफियत में उम्मीद और रोशनी की तरफ देखने का पैगाम दिया जा सके। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पे पसपा हुए, उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफ़ारा देखना। इस शेर में शायरा ने धोखाधड़ी और गद्दारी के एहसास को बयान करते हुए कहा है कि ज़िंदगी में अक्सर वो लोग जिन पर एतमाद किया जाता है वही लोग धोखा देते हैं। शायरा ने इस शेर में इंसानी ताल्लुकात की नापायदारी और एतमाद के टूटने के दर्द को बयान किया है। शायरा कहती हैं कि ये कितनी बड़ी क़यामत है कि वो लोग जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। वो लोग जिन पर एतमाद था अब मुखालिफिन की सफ़ में खड़े हैं। इन लोगों को अपना मुखालिफ देखना बहुत बड़ा सदमा है। जब बनामे दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, जब बनामे दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना। जीतने में भी जहां जी का ज़िया पहले से है, जीतने में भी जहां जी का ज़िया पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखना। जब बनामे दिल दिल के नाम पर, दिल के नाम पर मतलब इश्क के इम्तिहान में, मोहब्बत के इम्तिहान में गवाही यानी किसी के लिए गवाही देना, ठीक है। गवाही देना यानी किसी के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि अदालतों में गवाह पेश किए जाते हैं और गवाह आके गवाही देते हैं कि ये गुनाहगार है या ये बेगुनाह है वगैरह वगैरह। विटनेस, इसको हम विटनेस कहते हैं, ठीक हो क्या, वो गवाह को विटनेस कहते हैं। गवाही सर की मांगी जाएगी। सर की गवाही मांगने का मतलब है, सर की गवाही से मतलब है सर कटा देना, सर कुर्बान कर देना। यानी जब दिल के नाम पर सर की कुर्बानी मांगी जाएगी, जब इश्क के इम्तिहान में जान कुर्बान करने की बात आएगी, जब इश्क का मैदान ये कहेगा कि आओ जान कुर्बान करो, आओ अपने सर को कटा दो, तो हर कोई भाग जाएगा, ठीक। जब जान कुर्बान करने की बात आए तो जो सच्चा आशिक है वो आगे रहेगा, जो टाइम पास है झूठ मूठ का आशिक है वो भाग जाएगा।
ठीक है। जब इश्क के मैदान में इश्क के नाम पे सर कटाने की कुर्बानी मांगी जाएगी, या आप इसको यूँ समझ लो, जब वतन के नाम पे सर कटाने की, जान कुर्बान करने की कुर्बानी मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम, झंडा, परचम मतलब झंडा, खून में डूबा हुआ, डीप इन ब्लड, परचम हमारा देखना, तो उस वक्त हमारा जो परचम है, हमारा जो झंडा है वो खून में डूबा होगा। यानी हम अपनी जान, अपना खून अपने वतन पर, अपने महबूब पे कुर्बान कर चुके होंगे। यानी जिस वक्त इश्क के मैदान में, इश्क के इम्तिहान में सर की कुर्बानी मांगी जाएगी तो हम अपनी जान कुर्बान कर चुके होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि इश्क के मैदान में इश्क कोई भी हो सकता है, इश्क हकीकी भी हो सकता है, इश्क मजाजी भी हो सकता है। इस शेर को आप मुख्तलिफ मफाहम में देख सकते हैं। इस शेर को आप वतन की मोहब्बत के, इस शेर को समझने के लिए वतन की मोहब्बत के तनाज़र में देखें। यानी जब वतन पर जान कुर्बान करने की बात आएगी तो उस वक्त बहुत से लोग पीछे हट गए होंगे, लेकिन हम जो हैं, हम अपनी जान अपने वतन पे कुर्बान कर चुके होंगे। जान कुर्बान कर देना, सर की गवाही देना ज़रूरी नहीं है कि जान की कुर्बानी देना, कोई और कुर्बानी भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी इश्क के मैदान में जब महबूब के लिए कोई कुर्बानी देनी होगी, जब महबूब के लिए किसी इम्तिहान से गुजरना होगा, तो हमारा परचम सुर्ख होगा। यानी हम इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे, हम इस इम्तिहान में लाजमी कामयाब होंगे। जीतने में भी जहाँ जी का ज़िया मतलब जान का ज़ाया हो जाना पहले से है। यानी ये एक ऐसी बाजी है, एक ऐसी गेम है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी जंग है, अगर आप जीत गए तब भी आपके ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। आप उसी वक्त में जीतेंगे जब आपकी जान कुर्बान हो जाएगी। जान का ज़िया, जान का ज़ाया, जी का ज़िया, जान का ज़ाया हो जाना। यानी ये इश्क की जो जंग है, ये मोहब्बत की जो जंग है, महबूब को पाने की जंग है। अगर आप जीत भी गए तो आपकी जान ज़ाया हो जाएगी। आप फिर ज़रूरी नहीं आप मर जाए ना, जान का ज़ाया होना ज़रूरी नहीं मर जाए। यानी फिर आपका दिल दिमाग आपके काबू में नहीं रहेगा, आपका दिल और दिमाग महबूब के काबू में चला जाएगा। फिर आप महबूब की आंखों से देखेंगे, महबूब जो सोचेगा आप वो सोचेंगे, आपके ख्यालों में, आपके ख्यालात में हर वक्त आपका महबूब बसा होगा। जब आप अपने महबूब को पा लेंगे, यानी ये जंग जीत जाएंगे, महबूब के हसूल की जंग आप जीत भी जाएं तो आपकी जान नहीं बच सकती। ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा मतलब नुकसान, बाजी मतलब गेम, जंग, सिचुएशन, क्या खसारा, नुकसान को क्यों देखना। यानी जब हम कोई जंग कर रहे होते हैं, कोई सिचुएशन कर रहे होते हैं, तो हम ये सिचुएशनल एनालिसिस करेंगे कि अगर हम ये जंग हार गए तो हमारा क्या नुकसान होगा। हमें अपने नुकसान को पहले देख लेते हैं, क्या हम ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं तब हम आगे जाते हैं, वरना नहीं। मैं मिसाल देता हूँ बिज़नेस की। बिज़नेस हो रहा है, एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो बिज़नेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखता है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो वो अपना सारा सरमाया तो नहीं लगाता, तो अगर इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या मैं रिकवर कर सकता हूँ अपने आप को या नहीं। जब उसको पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट डूब गई तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है। खसारे देख लेते हैं। तो कह रहे हैं मैं जिस इम्तिहान को दे रहा हूँ, इसमें जीतने के बाद भी मैंने हारना है, जीतने के बाद भी मेरी जान कुर्बान होनी है, तो फिर हारने के बाद जो नुकसान होगा उस नुकसान को मैं क्यों देखूँ। ऐसी बाजी हारने में क्या खसारा देखें, क्यों देखें खसारे की तरफ, क्या देखें, क्यों देखें खसारे की तरफ। बस नुकसान की परवाह नहीं है, महबूब के हसूल की जस्तजू है, हमें नुकसान का सोचना भी नहीं है। जो नुकसान होता है हो जाए, अपने महबूब की मोहब्बत को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। महबूब हम वतन भी ले सकते हैं। इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, मुख्तलिफ मफाहम में उस शेर को देखा जा सकता है। इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले आखिरी दो अशार की तरफ जाते हैं। जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना। परवीन शाकर ने इस शेर में मोहब्बत और वफादारी की आला तरीन शक्ल को बयान किया है, जहाँ जान की कुर्बानी भी दी जा सकती है। एक ऐसे इम्तिहान का जिक्र है जहाँ मोहब्बत की गवाही के तौर पर सर की कुर्बानी मांगी जाती है, और इस कुर्बानी के नतीजे में खून में रंगीन परचम की तस्वीर कशी की गई है। शायरा कहती है कि हमारी मोहब्बत व वफादारी की राह में दी गई कुर्बानियाँ हमारे परचम पर नक्श हो जाएंगी,
और ये परचम खून से रंगीन होगा, जो हमारी साबित कदमी और अज़म की निशानी है। इस शेर में परवीन शाकिर ने एक ऐसी कैफियत का इजहार किया है जिसमें वफादारी और मोहब्बत की राह में सख्त आजमाइश और कुर्बानी की ज़रूरत है। खून में डूबा हुआ परचम का इस्तारा कुर्बानी, शहादत और जदोजहद की निशानी है, जो इस बात को जाहिर करता है कि शायरा ने अपनी मोहब्बत और वफादारी में किस कदर बड़ी कुर्बानी दी है। आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। एक मुश्त खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तेआरा देखना। आईने की आंख मतलब आईने की नज़र से ख़ुद को देखना, यानी आईने के सामने खड़े होकर अपना जायज़ा लेना। तो इसका मतलब होगा कि आईने की आंख में ख़ुद को देखना ही कुछ कम न थी मेरे लिए। देखो, जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपने अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती, हमें खूबी नज़र आती है। हाँ, जब ख़वातीन किसी या मैं फंक्शन में जा रही होती हैं, तो फंक्शन में जा रही होती हैं तो वो आईने के सामने देखती हैं, तैयार होती हैं जाने के लिए, और दोबारा लिपस्टिक पाउडर उठा के और उन पर मारना शुरू कर देती हैं, यानी उनको कुछ कमी नज़र आती है। यानी एक खातून है शादी पर जा रही है, क्योंकि ख़वातीन अक्सर कहती हैं 5 मिनट में आई, और फिर वो 1 घंटा लग जाता है। क्यों लग जाता है? वो आईने में अपने आप को देखने लगती हैं तो उनको अपने अंदर मुख्तलिफ कमियां नज़र आने लगती हैं, तो वो उन कमियों को दूर करती हैं, फिर कुछ और कमियां नज़र आ रही हैं। तो शायरा कह रही हैं कि आईने की आंख कम न थी, यानी इस तरह एक आम बंदा जब आईने के सामने आता है तो वो अपने आप को परफेक्ट लगता है। कोई भी बंदा अपनी बुराई नहीं कर सकता, लेकिन शायरा जब आईने के सामने आ रहे हैं, यानी खुद अपना एहतसाब कर रही हैं, तो अपने अंदर हज़ारों खामियां, हज़ारों बुराइयां उनको नज़र आ रही हैं। जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। लेकिन जब मेरा महबूब मुझे देखेगा, देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं जब परफेक्ट में इंटरव्यू देने जाता हूँ, किसी से मिलना जाता हूँ, तो वो मुझे बताता है आप में ये खामी है, आप में ये खामी है, फिर मुझे पता चलती है। यहाँ जब मैं अपना एहतसाब कर रहा हूँ तो मुझे अपने अंदर हज़ारों खामियाँ नज़र आ रही हैं। अब जब मेरा महबूब मुझे देखेगा, मुझ में तो 1000 खामियाँ पहले से, तो महबूब पता नहीं और कौन कौन सी खामियाँ जो हैं मेरे अंदर बरामद कर लेगा, मेरे अंदर जो है दिखाएगा। एक मुश्त खाक, मुश्त मुट्ठी को कहते हैं, एक मुट्ठी खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, यानी एक इतनी सी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, उसको एक मुश्त खाक कहते हैं। और वो भी हवा की जद में है, यानी तेज़ हवा चल रही है और एक थोड़ी सी मिट्टी आप रख दें और तेज़ हवा चल रही है तो क्या होगा? मिट्टी पड़ी हुई है, जैसे ही हवा चलेगी मिट्टी फ़ौरन उड़ जाएगी। ज़िंदगी की बेबसी, बेबसी यानी एक बेबस हो जाना, ऐसी सिचुएशन आ जाना कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, हालात मुझे जिस तरफ ले जा रहे हैं ले जाएं। यानी मैंने दरिया में जंप मारी है या मैं पानी में गिर गया हूँ, पानी बहुत तेज़ बह रहा है, अब मैं चाहते हुए भी किनारे पर नहीं आ सकता, तो पानी बस मुझे जिस तरफ ले जाएगा मैं उस तरफ चला जाऊँगा। इसको बेबसी कहते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ इस तरह वाक़यात पेश आ रहे हैं, मैं चाहते हुए भी इनको चेंज नहीं कर सकता, तो बस ये ज़िंदगी की बेबसी है। ठीक है, बेबसी का इस्तारा कहते हैं मिसाल को। किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिसाल, इस्तारा देखना, यानी आपको एक बात समझ नहीं आ रही तो समझाने के लिए कोई और बात कहती तो इस्तारा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक इस्तारा होता है, एक तशबीह होती है। ठीक है, तशबीह में क्या होता है? तशबीह और इस्तारे में एक ही चीज़ है। तशबीह में होता है ये किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से मिलाते हैं, ये चाँद की तरह खूबसूरत है, और इस्तारे में हम हूबहू किसी को वही चीज़ करार दे देते हैं। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो उसको समझाएंगे। तो ज़िंदगी की बेबसी की मिसाल देखनी है। मेरी शायरा कह रही है मेरी ज़िंदगी इतनी बेबस, इतनी कम कीमत है कि अगर आप वो मैं समझाना चाहूँ, उसकी मिसाल देना चाहूँ, तो उसकी मिसाल आप यूँ समझ लो, एक मिट्टी ले लो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, उस मिट्टी को हवा के आगे रख लो, तो वो मिट्टी कितनी देर हवा का मुकाबला कर सकती है। तो ज़िंदगी मेरी इतनी बेबस है। तो इन 2 अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, और उसके बाद ये आखिरी अशार है, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आईने की आंख ही कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। इस शेर में शायरा अपने अंदर की हकीकत और जज्बात को आईने के ज़रिए देखने की बात कर रही हैं, यानी अपनी ख़ुद एहतसाबी का तस्करा कर रही हैं। शायरा ने आईने की आंख को अपने मुतल्लिक़ सच्चाई की अक्कासी के लिए एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया है।
आईना हमेशा इंसान को उसका हकीकी अक्स दिखाता है, जो इसकी ज़ाहरी खूबसूरती या बदसूरती को बिल्कुल दुरुस्त तौर पर मनअक्स करता है। शायरा के बकौल अपनी खुद एहतसाबी के अमल में उन्होंने अपने अंदर बहुत से अयूब बआसानी तलाश कर लिए। शायरा को यह फ़िक्र है कि जब उनका महबूब उन्हें देखेगा तो उसे मज़ीद क्या क्या हकीकतें नज़र आएंगी और महबूब की नज़र उनके दिल की किन किन पोशीदा बातों को आया करेगी, क्योंकि महबूब की निगाहों में एक ख़ास तासीर और गहराई होती है जहाँ तक आईना भी नहीं पहुँच सकता। शायरा इस बात से मुतफ़क्किर है कि महबूब की निगाहें उनके दिल की कितनी गहराई तक जा सकती हैं और ना जाने क्या क्या कुछ देख सकती हैं। एक मुश्त खाक और वो भी हवा की ज़द में है, ज़िंदगी की बेबसी का इस्तारा देखना। इस शेर में परवीन शाकिर ने इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी और बेयकीनी को बयान किया है। शायरा ने ज़िंदगी की नापायदारी को एक मुट्ठी भर खाक के इस्तारे की मदद के ज़रिए बयान किया है, जो हवा के रहमो करम पर है और किसी भी लम्हे बिखर सकती हैं। शायरा की नज़र में ज़िंदगी की बेबसी इस तरह ज़ाहिर होती है कि इंसानी ज़िंदगी एक मुट्ठी भर मिट्टी की मानद है, जो हवा के झोंकों के साथ बेख्तियार उड़ जाती हैं। यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी कोशिशों के बावजूद गैर मुतवक्का हालात के सामने बेबस है। खुद शायरा भी इस मिसरे के मुसादिक एक रोज़ नागहानी हादसे से दो चार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इस गज़ल की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उसके बाद अगर हो सका तो हम हिस्सा नज़म का आगाज़ करेंगे। आपने हमें अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक में ज़रूर बताना है कि क्या हम हिस्सा नज़म की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। हमारा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के आगाज़ में, आप हमसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।